जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल आर के रिसर्च सेंटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ कक्षा 10वीं के बिहार बोर्ड का द्वितीय पाली का एग्जाम साइंस का द्वितीय पाली का ऑब्जेक्टिव का 100% राइट आंसर की मैं बताने जा रहा हूँ। तो सभी लोग जल्द से जल्द अपना पेपर लेकर बैठ जाओ और सभी लोग अपना मिला लो कि आपने 40 प्रश्नों में आपने 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में आपने कितना सही किया है, और कमेंट में बताएं जरूर कि आपने 40 में कितना सही किया। फिलहाल ये आपका आई सेट का है, लेकिन सभी में प्रश्न एक ही जैसा होता है, तो आप लोग सही से मिला लो। चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। हाँ, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट आपका अगर बात करें हम सबसे पहले, तो पहला प्रश्न है पौधों के वायवीय भागों से जल का स्टोमाटो द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन क्या कहलाता है? तो वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट आपका है बाघ उपभोक्ता है क्या है? द्वितीय स्पोषीय स्तर का, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट आपका है मानव का उद्भव स्थान क्या है? तो अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट आपका है क्रामाकुंचन गति पाई जाती है ग्रास नली में, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट आपका है खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है तितलियों में, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट आपका है रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है? हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट आपका है मानव में ऑटोसोम की जोड़ियों की संख्या होती है 22 होती है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग कौन होता है? लाल होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट आपका है औद्योगिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? टमाटर, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट आपका है प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 में इसमें सहसंयोजक बंधन कितने होंगे? 10 होंगे, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट आपका है ओजोन परत की हानिकारक विकिरण से जो पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है पराबैंगनी विकिरण, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट आपका कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? तो ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में कौन उपधातु है? आर्सेनिक, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट आपका है CaCO3 जो है अभिक्रिया जो टूट रहा है इसका CO + CO2 में किस प्रकार का अभिक्रिया दर्शाता है? तो वियोजन अभिक्रिया, जिसमें क्या होता है एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, वियोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है? तो कौन सा समीकरण संतुलित है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें Zn यहाँ एक है तो यहाँ भी Zn एक है, यहाँ SO4 तो है तो यहाँ भी SO4 है, यहाँ H2 है तो यहाँ भी क्या है? H2 है। तो दोनों और क्या है आपका परमाणुओं की संख्या क्या है? समान है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है? तो अम्ल वर्षा का कारक क्या होता है? SO2 होता है, SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड होता है, तो कौन सा ऑप्शन है? बी नंबर ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट आपका है फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का धनात्मक मान होगा यदि वस्तु की दूरी का मान क्या होगा? 10 सेंटीमीटर से कम दूरी होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट आपका है फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण के आवर्धन का मान क्या होता है? घटता है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट आपका है जल विद्युत संयंत्र में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो स्थितिज ऊर्जा को, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट आपका है तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है, इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण पश्चात परिवर्तन होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन राइट। नेक्स्ट आपका है कि एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा तथा बढ़ता जा रहा है, चींटी की दिशा क्या होगी? तो फोकस से वक्ता केंद्र की ओर होगी, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट आपका है आँख के लेंस की वक्ता त्रिज्या को नियंत्रित कौन करती है? तो इसका पश्चिमावी पेशियां, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट आपका है कुछ बादलों का रंग उजला क्यों हो जाता है? तो प्रकीर्णन के कारण क्या होता है? आकाश का रंग नीला होता है लेकिन कुछ उजला हो जाता है जिसका प्रकीर्णित नहीं हो पाता है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। नेक्स्ट आपका है प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या होगा? ओम होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है ब्रेक का सहायता प्रदान करता है उत्सर्जन में, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट आपका प्रकाश संश्लेषण होता है तो केवल दिन में, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट आपका है सिनेप्टिक नर्व्स पाया जाता है कहाँ पाया? न्यूरॉन, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट आपका
निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? तो चूहा का। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट आपका कोशिका अंदर निम्न में से कौन है? तो ग्लूकोज है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट आपका एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है? तो 3 होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट आपका है निम्न में कौन मनुष्य का एक उत्सर्जय अंग नहीं है? तो कौन नहीं? अग्नाशय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? पीनियल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करता है H+ आयन। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित यौगिकों में कौन दुर्बल अम्ल है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। CH3 सिल्वरोइच एसिटिक अम्ल यानी। नेक्स्ट आपका है सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? पीला होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। नेक्स्ट आपका है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? हीरा है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट आपका है कार्बन के कितने रवादार अप्रूप पूछ रहा है? तो रवादार अप्रूप 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट आपका जिंक ब्लेंड जो है किस धातु का है? इसका तो जिंक का। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट आपका नाइट्रोजन के अणु में 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? तो 3 होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। नेक्स्ट आपका एल्काइन का समान सूत्र क्या होता है? CnH2n-2 होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट। नेक्स्ट आपका है किलोवाट घंटा जो मात्रक किसका है? तो ऊर्जा का। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट आपका है मानव की आग में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है पुतली द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट आपका है कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? तब जैव मास बायोमास। ऑप्शन जैव मात्रा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम की संख्या होगी कितना हो जाएगा? 2n²। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट आपका कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक? मीथेन होगा। CH4। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? तो एल्युमिनियम का। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट आपका सोना की परमाणु संख्या कितनी होती है? 79 होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में कौन लवण है? तो K2SO4। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट आपका ओजोन परत का अपक्षय का कारण क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? तो ईस्ट में। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट आपका पादप हार्मोन का एक उदाहरण कौन है? तो IAA। बाकी बात सब जंतु है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। नेक्स्ट आपका आलू का कायिक प्रबंधन होता है जड़ों द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट आपका हाइड्रिला पाया जाता है तो जल में पाया जाता है, ये जलीय पौधा होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। नेक्स्ट आपका स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है? 120 होता है और डायस्टोलिक 80 होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। नेक्स्ट आपका उभयलिंगी जीव का उदाहरण कौन है? तो हाइड्रा है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट आपका मछली में शोषण होता है तो गिल्स द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट आवर्त सारणी के किसी समूह में तत्वों की संयोजकता होती है तो समान होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में कौन शराब के रूप में उपयोग आता है? तो एथेनॉल। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आवर्त सारणी के तृतीय वर्ग में तत्वों की संख्या 8 होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट आपका सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो सिलिकॉन का। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। नेक्स्ट आपका एक तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 8 7 है तो इस तत्व का परमाणु संख्या कितना होगा? 17 हो जाएगा। सबको जोड़ दीजिए 17। ये क्लोरीन का होता है। नेक्स्ट आपका ड्यूरालुमिन किस धातु का मिश्र धातु है? तो एल्युमिनियम का। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट आपका सोडियम फास्फेट का अनुसूत्र क्या होता है? Na3PO4। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट आपका ब्रिक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट आपका पवन विद्युत जनरेटर में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट आपका DC मोटर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट आपका धात्विक चालकता पदार्थ के अंदर किस कण की गति पर आश्रित होते हैं? इलेक्ट्रॉनों की गति पर। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट आपका बॉक्स टाइप सौर कुकर के ऊपरी भाग में कांच का ढक्कन रहता है, इसका कारण क्या है? तो विकिरण द्वारा ऊष्मा का हानि को रोकना। ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट आपका
वोल्टता V1 और शक्ति P1 तथा प्रतिरोधक वोल्टता V2 और शक्ति P2 के प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़ा है तो समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो ए नंबर आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है घरेलू विद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में किसका आवर्तांक सबसे कम होता है, तो आवर्तांक सबसे कम पानी का होता है 1.33, जबकि बेंजीन का 1.50 हो जाता है और इसका केरोसिन का 1.44 हो जाता है और टार्पिन का 1.47। तो कुल मिला के देखा जाए सबसे कम जो पानी का होता है ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट आपका है एक साधारण फ्रिज में कितने सतहों से घिरा होता है, तो 5 सतहों से घिरा होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट आपका है नेत्र समान नेत्र के लिए दूरबिंदु क्या होता है, अनंत होता है, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट आपका है यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, ऋणात्मक क्या दर्शाता है, वास्तविक और उल्टा को, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट आपका है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, 2 नियम है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट आपका एक प्रकाश की किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान होगा कितना होगा, तो दोस्तों समतल दर्पण पर एक लंबवत होगी तो कितना होगा, ये तो उसी पथ पर लौट जाती है तो इसका परावर्तन होता ही नहीं, तो कितना डिग्री कोण बनाएगा, 0 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। और फटाफट सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें ताकि वो भी अपना जाँच कर सके। नेक्स्ट आपका है वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन होता है, तो नीला रंग का, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट आपका है वायु में अभिसारी लेंस होता है तो कांच का उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट आपका यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब होगा आधा बनेगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट आपका जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है तो वह मुड़ जाती है किधर, अविलंब की ओर, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट आपका है तो ये थे दोस्तों आपको 80 प्रश्न और 80 प्रश्नों का मैंने 100% राइट आंसर की बताया, तो सभी लोग ज़रूर मिलाकर जो है बताएं कि आपने 40 में कितना सही किया है। आई होप आपका रिजल्ट सही हो और आपका नंबर भी सही आओ। तो नेक्स्ट अगर बात करें हम सब्जेक्टिव प्रश्न की, तो सब्जेक्टिव प्रश्न आपका भौतिक शास्त्र में यानी फिजिक्स में जो है आपका कुल मिला के 8 प्रश्न पूछे गए थे लघुत्तरीय में, जिनमें से आपको 4 का जवाब देना था जिसके लिए आपको 8 अंक मिलेंगे। तो आपने ज़रूर जवाब दिया होगा। पहला क्वेश्चन था विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र दृष्टि निर्बद्ध या क्या है यानी दृष्टिदोष। नेक्स्ट आपका था वायु में स्थित एक प्रिज्म में दोनों आवर्तक सतहों से प्रकाश किरण के आवर्तन के लिए किरण आरेख खींचना था आपको। नेक्स्ट आपका था लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसका SI मात्रक बताना था। तो लेंस की क्षमता क्या होता है, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, इसका SI मात्रक क्या होता है, डायप्टर, यानी इसे डी से सूचित करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है, इसका एक किरण आरेख खींचना था। तो बहुत ही बेहतरीन प्रश्न पूछे गए थे, बहुत ही बेस्ट, आप लोग जरूर अच्छा से बना के आए होंगे। नेक्स्ट आपका है प्रकाश के आवर्तन का नियम क्या है। नेक्स्ट आपका लघुपतन से आप क्या समझते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे गए थे। नेक्स्ट है किसी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से कैसे प्रभावित होता है। और आपका लॉन्ग में पूछा गया था, दीर्घोत्तरीय प्रश्न में आपका फिजिक्स में पूछा गया था कि अवतल गोलीय दर्पण के फोकस का परिभाषा देना है कि जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण चलती है तो वो परावर्तन के बाद क्या होता है, वो एक फोकस से होकर गुजरती है, जिस बिंदु से होकर गुजरता है यानी फोकस जो होता है वही क्या होता है आपका फोकस है ना, फोकस से होकर गुजरता है। एक अवतल गोलीय दर्पण में आपको सिद्ध करना था R/2F यानी जो है वक्ता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है, या F/R/2 भी इसको बोल सकते हैं। तो ये आपको सिद्ध करना था जिसके लिए आपको 6 अंक मिलते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट आपका अथवा में आपको बनाना था, दोनों में से कोई एक बनाना था। तो इसमें भी अच्छा प्रश्न आया, चालक और चालक का साधारण व्याख्या करना था, उदाहरण सहित व्याख्या करना था। नेक्स्ट अगर बात करें तो केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र में भी आपका बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे गए थे। अगर 2 नंबर की बात करें तो लघुत्तरीय प्रश्न आपका 8 प्रश्न पूछे गए थे जिसमें 4 प्रश्नों का उत्तर देना था। नेक्स्ट अगर बात करें, आपका पहला प्रश्न था कि अभिक्रियाओं को संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना था, आपको रासायनिक समीकरण देना था, इसको लिखा संतुलित। नेक्स्ट अगर बात करें वन संरक्षण के हेतु कदम क्या आवश्यक है, ये आपका प्रश्न था। नेक्स्ट आपका
कार्बन मुख्यतः सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं, क्यों, ये इसका रीजन बताना था। नेक्स्ट आपका विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर क्या है, इन अभिक्रियाओं का समीकरण लिखना था आपको। नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट आपका है कठोर जल में मृदु करने के लिए जिस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है उसका नाम क्या है, वो बताना था आपको। नेक्स्ट आपका है एनोडीकरण क्या था, एनोडीकरण के बारे में बताना था। नेक्स्ट खनिज पदार्थ और अयस्क में आपको 2 अंतर लिखना था। नेक्स्ट आपका सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय क्यों होता है, ये भी आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न था। नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट आप केमिस्ट्री में आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें से आपका 2 प्रश्न पूछा गया, जिसमें से आपको 1 का उत्तर देना था, जिसके लिए आपको 5 अंक मिले। अगर बात करें, पहला प्रश्न था आपका प्रयोगशाला में मीथेन गैस बनाने की विधि का एवं क्लोरीन गैस के साथ उसका रासायनिक अभिक्रिया लिखना था। दूसरा, वनों की कटाई का वन जीवों पर क्या प्रभाव है, ये लिखना था आपका। नेक्स्ट अगर बात करें आपका जीव विज्ञान का, तो जीव विज्ञान में भी 8 प्रश्न पूछे गए, तो शॉर्ट में इसमें आपको 4 प्रश्नों का जवाब देना था। आपका पहला प्रश्न था इसमें सजीवों में जनन का महत्व लिखना था, तो बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। रक्त एवं लसिका में अंतर बताना था। नेक्स्ट आपका बाह्य शोषण क्या है, ये बताना था। नेक्स्ट आपका गर्मी में हमें पसीना क्यों आता है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न था। नेक्स्ट आपका प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसके रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के द्वारा लिखें। नेक्स्ट आपका जैव आवर्धन क्या है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। रंध्र एवं वातरंत्र के शोषण की क्या भूमिका है। नेक्स्ट अगर आपका रसारोहण क्या है, बहुत ही मस्त प्रश्न था। नेक्स्ट आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न, जिसमें से आपको 2 प्रश्न पूछा गया, जिसमें से आपको 1 का उत्तर देना था। अगर बात करें 1 प्रश्नों के लिए आपको कितने अंक, 5 अंक मिलने वाले थे। तो नेक्स्ट अगर बात करें, इसमें पहला प्रश्न था आपका मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना था और भोजन की पाचन क्रिया को वर्णन करना था। नेक्स्ट आपका आहार श्रृंखला क्या है, इसके बारे में बताना था, इसका एक उदाहरण देकर आपको समझाना था। अगर बात करें तो सारे प्रश्नों का मैंने सही और सटीक आपका सॉल्व बताया आपको। तो आई होप आपका रिजल्ट अच्छा हो, अच्छा। अगर आपको ये वीडियो सही लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर इस प्रकार का वीडियो आप लोग फिर से प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।